उड़ान हर किसी को पसंद है, लेकिन कोरोना के महामारी के बाद उड़ान थम गई थी। रेलवे बंद हो गया था, हवाई जहाज़ बंद हो गए थे, लॉकडाउन में लोग अपने घर में बंद हो गए थे। 2 महीने के अंतराल के बाद अब लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी प्लेटफॉर्म पर आई है। जो शुरुआत किया गया लॉकडाउन 4.0 का, उसके बाद रियायत का जो दायरा है उसे बढ़ाया गया। रेल सुविधा चालू होगा। 25 मई से हवाई जहाज़ का जो सेवा है वो चालू होगा, यानी कि एक बार फिर भारत उड़ेगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट को उड़ाने की इजाज़त दी गई है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। फर्स्ट बिहार झारखंड ने सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी एयरपोर्ट की, जब एयरपोर्ट को बंद किया गया था पूरे भारत में और उड़ान को रोका गया था। खैर, इस दौरान कार्गो जहाज़ जो थे वो आ रहे थे विभिन्न एयरपोर्ट्स पे। जो ज़रूरी सुविधाएं थी वो मुहैया कराई जा रही थी हवाई सेवा के माध्यम से। ऐसे में अब गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और 25 तारीख से हवाई सेवा शुरू होगी। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर, इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। देखिए, साफ तौर पर जो घेरा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, उसके लिए सर्कल बनाया गया है। जब पैसेंजर यहाँ आएंगे तो उन्हें 2 गज 3 गज की जो दूरी है, इन सर्कलों में खड़े होकर तय करना होगा कि कितना दूरी संभव है। उसके बाद कई और गाइडलाइंस है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो अमूमन आप चेक इन करते हैं और चेक इन आप विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों का जो डेस्क होता है वहाँ जाकर करते हैं। उन गाइडलाइंस में चेंजेस की गई है। आपको ऑनलाइन चेक इन करना होगा या फिर एयरलाइंस की कंपनी आपको फ़ोन करेगी और जो भी डिटेल्स है वो मांग के आपका चेक इन कर दिया जाएगा। मतलब कि जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको चेक इन करने के लिए लाइन नहीं लगना होगा। साथ ही साथ एंट्रेंस से सबसे पहले जो चीज़ ध्यान देने के लिए है वो ये है कि जो भी यात्री आएंगे उन्हें मास्क पहनना होगा, उन्हें आँख ढकना होगा, साफ़ तौर पर ग्लव्स होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं या जो महामारी है वो हाथों से होकर ही आपके जिस्म तक पहुंचता है। अगर आप फेस छूते हैं, वो सेंसिटिव एरियाज़ अपने चेहरे का छूते हैं, तो ये महामारी तेज़ी से फैलता है। तो ये जो प्रावधान है शुरुआत में होगा। वहीं जब आप एयरलाइंस के अंदर जाएंगे तो आपको फेस सेफ्टी किट पहनना होगा। एक ग्लास होता है जो आपको पहन के बैठना होगा। वहीं जो एयर हॉस्टेसेस होंगी वो पीपीई किट में होंगी। जो एयर हॉस्टेस मेल होंगे वो भी पीपीई किट में होंगे। एयरलाइंस में आपको खाना नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जो तैयारियां की जा रही है उड़ान भरने के लिए, उसके पहले जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं आप कि एरो मार्किंग किया गया है। विभिन्न तरीके की जो स्टेप्स है वो उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लगेज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। 20 केजी से ज़्यादा आप लगेज लेकर एयरपोर्ट के एयरलाइंस के अंदर नहीं जा सकते हैं। एक हैंड बैग और एक लगेज बैग, जिसे बैगेज बैग भी कहते हैं, वो होगा आपके साथ, लेकिन दोनों का वज़न 20 केजी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप अंदर जाएंगे तो आपके बैग को भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो साफ तौर पर जो महामारी के बाद जिस तरीके से लगाम लग गया था देश में, चीज़ों को रोका गया था, हवाई सेवा रोकी गई थी, उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की है और 25 तारीख से एक बार फिर अरमानों की उड़ान भरी जाएगी। कई लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच फंस गए थे। कई ऐसे लोग थे जो काम के लिए कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर गए थे और फंस गए थे। उसके बाद देश में अचानक एक तरीके का नए 21वीं सेंचुरी का आप कह सकते हैं कि आपातकाल लग गया। जो जहां हैं वहीं रहने की बात कही जाने लगी, जिसके बाद 167 साल का जो रेलवे ने सफ़र शुरू किया और तय किया, उस पर लगाम लग गई। हवाई जहाज़ पर लगाम लग गई। ज़रूरी सेवाओं को सिर्फ चलने दिया गया। जो लोग जहाँ थे वहीं फंस गए। लेकिन अब उड़ान भरने की तैयारी की जा रही है और 25 मई से जो गाइडलाइंस हमने आपको बताई, जो तैयारियां हमने दिखाई हैं, इन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उड़ान भरी जाएगी। कहते हैं कि हवाई जो सेवा है ये कई लोगों के अरमान को लेकर उड़ती है। खैर, ये डोमेस्टिक सेवाएं शुरू की गई है। कई लोग हैं हिंदुस्तान में जो विदेश जाते हैं पढ़ाई करने, रोजगार करने, तो हवाई सेवा ने कई लोगों के उम्मीदों को जोड़ा है, कई लोगों के भविष्य को बनाया है। ऐसे में इस महामारी ने जहां लोगों को स्तब्ध किया था, विश्व शांत हो गया था, विश्व जो है रुक गया था, उसमें अब थोड़ी सी जान फूंकी जा रही है। फिलहाल डोमेस्टिक सेवाएं हवाई जहाज़ अपनी शुरू कर रही है और जब परिस्थितियां बेहतर होंगी
कुछ और नए गाइडलाइंस लाए जाएंगे। उसके बाद क्या नया आता है हवाई सेवा को लेकर, रेल सेवा को लेकर, वो फर्स्ट बिहार झारखंड आप लोगों को बताएगा। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की है, राजधानी पटना का ये दृश्य है, नज़ारा। यहाँ अक्सर भीड़ भाड़ नज़र आती थी, फ़िलहाल लॉकडाउन के बाद लोग घर में हैं, लेकिन यहाँ भी अब हलचल देखने को मिलेगी। जहाँ ऑटोज़ और कैब के सेवाओं को शुरू किया गया है, उसके बाद 25 मई से आप देखेंगे कि हवाई सेवन शुरू होगा और जगमगा उठेगा आपका आसमां। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, सहयोगी अस्मित के साथ आर्यन, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।